आज का जो हम लोग का टॉपिक है संविधान के स्रोत के बारे में। यहाँ जानकारी होगी, संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे हम लोग। भारतीय संविधान का जो लगभग जो स्रोत है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ज़्यादातर यहाँ से छवि मतलब कि प्राप्त हुआ है। संविधान का स्रोत है तो पहला देखेंगे भारत शासन अधिनियम से हम लोग क्या क्या लिए हैं वो देखेंगे। संघात्मक व्यवस्था है, न्यायपालिका की शक्ति है और राजनीतिक आधारभूत ये संघ लोक सेवा संरचना लोक सेवा आयोग का है। और जो जर्मनी से जो है आपातकाल जो 3 तरह का आपातकाल है जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, 352 और 356 और 360। ये जो है जर्मनी से लिया गया है संविधान, जर्मनी के संविधान से। पूर्व सोवियत संघ का जो संविधान से हम लोग लिए हैं, इसमें मूल कर्तव्य है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, अभी क्या है कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में क्या क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में लिया गया है, न्यायपूर्वलोकन के बारे में, और संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति का संघ रक्षा, और क्या है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय जो शासन प्रणाली है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष शासन का वो लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, और संसदीय विशेष अधिकार का भी यहीं से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, अब देखेंगे कनाडा के संविधान से क्या है। तो संघात्मक जो व्यवस्था है उस संघात्मक व्यवस्था के बारे में वो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। केंद्र के बाद अवशिष्ट शक्ति जो है वो लिए गए। संघ और राज्य के बीच के शक्ति का वितरण भी है जो कनाडा के संविधान से लिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ मुख्य लिए गए समवर्ती सूची जो है 7वीं अनुसूची में है, वो लिया गया शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में, और प्रस्तावना की भाषा और केंद्र संबंध के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्राप्त होता है। आयरलैंड के संविधान से जो है ये मुख्य चीज़ लिया गया है, राज्य के नीतिक निर्देश तत्व का सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का एवं निर्वाचन पद्धति की, राष्ट्रपति की राज्यसभा का जो ये भी है, कला एवं विज्ञान का क्षेत्र भी लिया गया है। जापान के संविधान से कुछ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोग लिए हैं तो संशोधन का प्रक्रिया लिए हैं, 368 के तहत संशोधन का प्रक्रिया है वो लिए गए हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, कुछ संविधान के टोटल भाग है उसके बारे में जानेंगे कि भाग में कितने अनुच्छेद है और उस भाग में क्या क्या दिया गया है, टोटल भाग कितने हैं उसके बारे में। टोटल भाग जो है 22 भाग है, उसके बारे में देखेंगे। पहला भाग जो है एक में क्या दिया गया है, संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में दिया गया है, तो 1 से 4 अनुच्छेद में दिया गया है। दूसरा जो है नागरिकता के बारे में। ठीक है, नागरिकता के बारे में जो है भाग 2 में मिलता है 5 से 11 अनुच्छेद मिलता है। और तीसरा जो है आपका मूल अधिकार, जो अमेरिका से लिया गया था मूल अधिकार 12 से 35 तक लिया गया, जिसमें से 6 मुख्य मूल अधिकार है, अभी संपत्ति का हटा दिया गया है, तो 6 मूल अधिकार है, ये अमेरिका से लिया गया है। चौथा है जो राज्य का नीति निर्देश था जो आयरलैंड से लिया गया था, 36 से लेके 51, ये भाग 4 में है। और उसके आगे हम चलेंगे 4 के क में जो है मूल्य कर्तव्य जो रूस से लिया गया था वो आपके 51 के क अनुच्छेद में रखा गया है। 5वां जो है संघ क्षेत्र के बारे में जो बताता है, संघ के बारे में 52 से लेके 151 तक दिया गया है। छठा भाग जो है राज्य अनुच्छेद के बारे में 152 से, जिसमें राज्यपाल के बारे में, राज्य की परिभाषा के बारे में ये सब जानकारी मिलता है। 152 से 237 अनुच्छेद तक मिलता है। सातवां के बाद देखेंगे हम लोग 8वां आठवां भाग है संघ राज्य क्षेत्र का जो है वो आपको 239 से लेके 242 तक दिया गया है।
अगला है जो नौवीं जो भाग है, नौवां भाग जो पंचायती राज पंचायत के बारे में बताया है, अनुच्छेद 243 में इसका विवरण मिलता है। और 10वां भाग जो है अनुसूचित जनजाति या जनजाति क्षेत्रों के लिए 244 से लेकर 244 के क तक इसका विवरण अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के अनुच्छेद में मिलता है। कब कितना 244 से लेकर 244 के क तक 10वें भाग में मिलता है। 11वां में जो है राज्य के बीच का संबंध, राज्य के बीचों का जो संबंध है 11वें भाग में मिलता है 245 से लेकर 263 तक अनुच्छेद। अगला जो 12वां भाग है वित्त संपत्ति संविदा के बारे में जो जानकारी मिलती है अनुच्छेद 264 से लेके 300 क तक मिलता है आपका वित्त और संपत्ति के बारे में जानकारी। 13 जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर में व्यापार और वाणिज्य, मतलब कि व्यापार और वाणिज्य की जानकारी जो है भाग 13 में मिलेगा। अनुच्छेद है 301 से लेकर 307 तक मिलता है। 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवा सर्विस के बारे में जो जानकारी है, सर्विसेज के बारे में, वो आपको 14 में मिलेगा 308 से लेकर 323 तक। निर्वाचन का, फिर निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी जो मिलता है भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक मिलता है। 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपलब्ध, कुछ वर्गों के लिए अलग से है विवरण इसमें, उसके लिए आपको 330 से लेकर 342 तक मिलता है। 7वां में जो है राज्य भाषा का, राज्य का भाषा मतलब कि प्रत्येक राज्य का अलग अलग भाषा है, उसकी जानकारी जो है 343 से लेके 351 तक दिया गया। आपातकाल जो जर्मनी से लिया गया था, वो आपातकाल 3 तरह का जो पहले हम बता चुके हैं, शुरू में अभी स्रोत में बताए थे। जो जर्मनी से लिया गया था 352 से लेकर 360, जो राष्ट्रीय आपात होता है और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात होता है। 19 है परिकीर्ण राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रमुख राज्य के प्रमुख संसद आदि और संरक्षण के अनुच्छेद जो है ये आपको भाग 19 में 361 से 337 तक मिलता है। और जो है 20 जो भाग है संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था और संशोधन का प्रक्रिया 368 के तहत किसी भी संशोधन का करते हैं विधि के अंतर्गत, तो वो सारा 368 के तहत किया जाता है। ये भाग 20 में रखा गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। 21 से जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपलब्ध, ये आपको 369 से लेकर 392 में दिया गया है। और लास्ट जो भाग है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन और अनुच्छेद जो है 393 से लेकर 395 में दिया गया है। अब हम लोग चलेंगे ये क्या है अनुसूची के बारे में हम लोग जानेंगे। अनुसूची कितनी है? टोटल अनुसूची जो है अभी 12 अनुसूची है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय टोटल अनुसूची जो है 8 अनुसूची थी। जो अब हम लोग पहली अनुसूची पे चलते हैं। भारत में अभी जो है टोटल राज्य जो है 28 है और केंद्र शासित 8 है। उसमें राज्य और केंद्र शासित के बारे में पहली अनुसूची में मिलता है। दूसरी अनुसूची में क्या है कि वेतन के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है। दूसरी अनुसूची में जो है वेतन के बारे में जानकारी मिलता है। उसमें क्या है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य जो होते हैं सचिव, उस सब लोग के पद मतलब कि वेतन के बारे में जानकारी मिलता है। अगला जो है तीसरी अनुसूची में जो है कि वो क्या है कि शपथ से है। किसका शपथ है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब मंत्रीगण हैं जितने भी, उस सब के शपथ से मिलता है ये सब तीसरी अनुसूची में। और चौथा जो हो गया आपको, चौथा देख लेंगे हम लोग, आगे करेंगे चौथे के लिए। चौथे विभिन्न राज्यों में संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा, संघ शासित परिषदों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में मिलता है। पाँचवा जो है हम लोग का मिलता है क्या कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में ये मिलता है आपको 5वीं अनुसूची में। उसके बाद क्या है हमारा छठा अनुसूची जो है मुख्य जनजाति क्षेत्रों के बारे में मिलता है। जो मुख्य जनजाति क्षेत्र है जैसे कि छठे अनुसूची में मेघालय है, असम है, मिजोरम है
और त्रिपुरा है। ये आपका कुछ मुख्य जनजाति है क्षेत्र हैं, ये सब जगह में इसके जनजाति क्षेत्रों के लिए मिलता है अलग से। ये छठा हो गया आपका। सातवां में है समवर्ती सूची के बारे में जो मिलता है, जो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची में ये मिलता है शिक्षा उक्षा के बारे में। आठवां जो अनुसूची जो है, आठवीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है, ठीक है। आठवीं अनुसूची जो है भाषा से रिलेटेड है, जो टोटल 22 भाषा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। नौवीं अनुसूची जो है, ये जो है यहाँ से 4 जो अनुसूची है वो आपको संशोधन के द्वारा आगे जोड़ा गया है। पहला जो 9वां अनुसूची आ जाएगा वो प्रथम संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। जो पहला संशोधन हुआ था भूमि से रिलेटेड कुछ वर्ग था, उसमें इसको जोड़ा गया था। उसके आगे जो है 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था 1985 में, ठीक है। उसमें क्या है कि दल बदल जो राजनीतिक मुद्दे में पार्टियां जो बदला बदली हो रही थी उससे रिलेटेड कुछ बदलाव किया गया है। 11वां जो अनुसूची है ये आपको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको 1992 से 94 के आसपास में पंचायती राज व्यवस्था किया गया था। लगभग उसमें 29 कार्य किए गए थे। अब 12वें अनुसूची जो है, 12वां अनुसूची हो जाएगा आपको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और उसमें आपको ये साल था आपका 1992 से लेके 1993 की 94 नगर पंचायत के नाम से व्यवस्था किया गया था। और लगभग कार्य जो है इसमें टोटल कार्य 18 किए गए थे। ये था मुख्य टॉपिक, आज का स्रोत था, अनुसूची था और भाग था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हमेशा आते हैं प्रश्न एग्जाम में। अब इसका जो हम लोग अगला टॉपिक जो है इसमें ऑब्जेक्टिव सेशन इसका डालेंगे तीनों टॉपिक का। आज के लिए इतना ही। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।